तपस्या वह है जो संसार के आकर्षण से ऊपर उठ जाए। अप्सराएं आई, अपना हाव भाव दिखाया, उस पर कोई असर नहीं हुआ, विजय हुई। उतानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि के कठोर वचन बाणों से ने उसके हृदय को भेद दिया। दुखी होकर अपनी माता के कहने पर छोटी उम्र में वन में तपस्या करने चले गए ध्रुव। छोटी उम्र 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव तपस्या करने के लिए निकला, भजन करने निकला। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव की तपस्या अद्भुत थी। ध्रुव की माता का नाम सुनीति है। ये 2 भाई थे, ध्रुव और उत्तम। इनका पिता है राजा उतानपाद। उतानपाद के 2 मुख्य रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। बड़ी सुनीति थी और छोटी सुरुचि। सुनीति के ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम जन्म हुआ। उत्तम की मां को ज्यादा चाहता थे राजा और सुरुचि को कम चाहता था, सुनीति को कम चाहता है। सुनीति का अर्थ है अच्छी नीति, ज्ञान मार्ग, सद्गुण है जिसमें। और सुरुचि है रुचि तो मन की होती है भाई। मन की रुचि जैसी हो, बुद्धि की रुचि जैसी हो वैसा करे, इंद्रियों के पीछे भोगों में जाए, यह है सुरुचि। तो इस जीव उतानपाद कौन है? ये जीव उतानपाद है। उतानपाद का अर्थ है पैर ऊपर और सिर नीचे, जिसका ऐसी हालत में रहा है, इसलिए इस जीव का नाम उतानपाद है। पैर ऊपर सिर नीचे, मां के गर्भ में था, ये जीव ही उतानपाद है। इस जीव को क्या अच्छा लगता? सुनीति कम अच्छी लगती है और सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है भाई। आदमी अपनी रुचि है वैसा करता है और वो ठोकर खा जाता है। जैसा मन कहे वैसा करे, जैसा भोगों की इच्छा हुई वैसा ही करने लगेगा। ऐसे जीव का पतन हो जाता है। याद रखो, 4 चीजें आदमी का पतन करती है: मन की गुलामी, इंद्रियों की दास्ता, भजन का अभाव और कुसंगति। ये 4 चीज जीवन में होगी, उस जीव का पतन होगा, उस मनुष्य का पतन होगा होगा होगा। मन की गुलामी, इंद्रियों की दास्ता, भजन का अभाव और कुसंगति, देर सवेर पतन होगा। इसलिए इन 4 से बचते रहे। उतानपाद राजा को सुरुचि ज्यादा प्रिय थी, उसके पुत्र था उत्तम, उस पे ज्यादा मोह। सुनीति ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वो अच्छी कम लगी महाराज राजा उतानपाद को। इसलिए आपको पता है, सुनीति के गर्भ से ध्रुव जन्मा और ध्रुव की भक्ति में बाधा हुई। बच्चों की तरह ये भी खेल रहे थे। ध्रुव छोटा, उसकी मां को अलग महल में रहने को कहा। बेचारी सुनीति और उसका पुत्र अलग रहने लगे। सुनीति बहुत बुद्धिमान थी, जैसा राखे साईं, जैसा रहना है। और भगवान की इच्छा समझ करके वो अलग महल में रहती है। अपने पुत्र को प्यार तो कौन नहीं करता, ध्रुव को बहुत प्यार करती है। एक दिन दोनों भाई उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे। खेलते खेलते पिता राज सिंहासन पर बैठे थे और ये ध्रुव जा करके और पिता की गोद में बैठ गए। छोटा सा बालक बाप की, पिता की, राजा की गोद में बैठ गए। राजा केवल राजा भी नहीं बल्कि पिता भी है। उनका पुत्र ध्रुव उनकी गोद में बैठा। उनकी मां देख रही थी सुरुचि। सुरुचि ने उसको हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया, उतर नीचे वापस। इस गोद में तो मेरा पुत्र बैठेगा, मेरा पुत्र
उत्तम बेटेगा। ध्रुव को डांट करके कहा कि यदि तुझे इनकी गोद में बैठना था, मेरी गर्भ से उत्पन्न होना था, तू सुनीति का पुत्र है, इस राज सिंहासन का तू अधिकारी नहीं है, ये पिता की गोद में उत्तम बैठेगा, उत्तम अधिकारी। छोटा सा बालक को बड़ा संकोच हुआ, भय भी लगा, दुख भी हुआ, रोया भी और जाकर के अपनी मां के पास गया, सुनीति के पास। कहने लगा, माता क्या मैं पिता के आसन पर नहीं बैठ सकता? मेरी मां ने, दूसरी मां ने मुझे हटा दिया, नीचे उतार दिया। सुनीति बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी, बेटा वास्तव में उस पे उत्तम ही बैठेगा, उस गद्दी पर तुम नहीं बैठ सकते, तो क्या मुझे पिता की गोद का अधिकार नहीं है? कि हाँ बेटा, पर तुम चिंता मत करो, पिता का भी कोई पिता है, वो है भगवान विष्णु, वो है भगवान कृष्ण, जो सृष्टि का मालिक है। यदि तुम उनकी गोद में बैठ गए तो तुझे कोई नहीं उतार सकता, वो राजाओं का ही राजा है बेटा। कि माँ वो कहाँ है? कि वो तो सर्वव्यापक है बेटा, ये जो पूरी सृष्टि है ना, ऐसी अनंत सृष्टियां है और उनका मालिक बनाने वाला है वो। तो माँ मैं उनके पास कैसे जाऊं? कि बेटा उनके लिए भजन करना पड़ता है, उस सिंहासन पर बैठने के लिए, उस पिता की गोद में बैठने के लिए भजन करना पड़ता है। छोटा सा बालक माँ के उपदेश पा करके और घर से निकला, माता पिता को निकलने से पहले प्रणाम करके निकला महाराज, और निकला घर से, और जंगल में, रस्तों में, कंटीले मार्गों में जा रहा है, कंकड़ पत्थर, पहाड़, जंगल, भयंकर जंगल, उनमें ध्रुव एक ही लगन लगाई कि मैं भगवान से मिलूंगा, मैं भजन करूंगा। और वो निकला। पिता को पता चला तो ध्रुव घर से निकल गया तो उन्हें दुख हुआ, माता को बेहद दुख हुआ। ध्रुव तो अटल था, घर से निकला और रास्ते में महाराज जब अटल है, इतना दृढ़ निश्चय है, तो महाराज रास्ते में गुरुदेव मिले, सतगुरु मिल गए रास्ते में। और वो कौन? सदगुरु नारद मुनि मिले, नारद जी महाराज। नारद ने कहा, बेटा ठहरो, रुको, इतने छोटे से बालक जंगल में जा रहे हो? कि हाँ महाराज मैं जाऊंगा। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव ने, को मैं भगवान को मिलूंगा, भगवान से मिलूंगा, दर्शन करूंगा, उन्हें प्राप्त करूंगा। कि बेटा जंगल में जा रहे हो, वहां जंगल में तेरे लिए रोटी कौन देगा तुझे? खाएगा क्या? कहां सोएगा? कि बस मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे भगवान चाहिए। खूब समझाया ध्रुव को कि बेटा घर चले जाओ, ये अभी उम्र नहीं है भजन करने की, ये तो चौथी अवस्था में संन्यास ग्रहण किया जाता है, घर चले जाओ। ध्रुव माना नहीं महाराज। उसकी दृढ़ता देखी, उनको भय भी दिखाया, जंगल में कितना डर है, जंगल में कितनी परेशानियां हैं, वहां शेर, चित्ते, हाथी, अजगर तुझे खा जाएंगे, वहां पर जंगली जीव तुझे हिंसक जीव मार देंगे। इसलिए बहुत समझाने पर भी ध्रुव अटल रहा। और ध्रुव को सिर पर हाथ रखा नारद जी ने और उनको मंत्र दिया है कान में, बेटा इस मंत्र का जप करना। और वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का ध्रुव को उपदेश दिया और ध्रुव उस मंत्र को हृदय में धारण किया और जप करने लगा। और जप करते करते महाराज एक जगह पर स्थिर होकर के जप करने लगा। धीरे धीरे हृदय के अंदर ज्योति प्रकट हुई। खाना पीना भूल गए ध्रुव, फल खाया करते थे वो भी छोड़ दिया, पत्ते छोड़ दिए, सूखे पत्ते भी छोड़, केवल जल पी करके
धीरे धीरे जल भी छोड़ा, वायु पीकर फिर एक अंगूठे एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके आराधना करने लगे। इस प्रकार ध्रुव भजन भक्ति करने लगा। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आए, ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव को गले लगाया, ध्रुव को वरदान दिया। ध्रुव का शरीर कृश हो गया था, दुबला हो गया था, ब्रह्म तेज भीतर में प्रकट होने लगा था, पर शरीर का मांसपेशियां बहुत सिकुड़ गई थी। और भगवान आए और आकर के जो ही आशीर्वाद दिया, ध्रुव एकदम स्पष्ट हो गया। और ऐसे में ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा। तो ध्रुव बालक था, वेद नहीं पढ़े हैं, स्तुति कैसे करे, भगवान को कैसे उनको प्रार्थना करे, स्तुति करे, उनके पास शब्द नहीं। भगवान ने चाहा, भगवान ने सोचा कि कुछ बोलना चाहता, तो भगवान ने अपना शंख उसके कपोल को छू दिया, उसको मुंह के गाल के शंख छू दिया। छूते ही वेद मंत्रों से ध्रुव भगवान की स्तुति करी है। बड़े लंबे चौड़े श्लोकों से ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है, गुणगान किए। भगवान तुम तीन लोक के स्वामी हो, जगत के मालिक हो, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहर्ता, तुम सबसे परे भी हो और सबसे उरे भी हो, सबसे अलग भी हो, सबके शामिल भी हो। इस प्रकार भगवान ध्रुव ने भगवान की बड़ी स्तुति करी है। इस प्रकार ध्रुव भक्ति में लीन हुआ। और ये आगे उत्तानपाद राजा की ये कथा, ध्रुव भगत की कथा के बाद राजा नाभि की स्त्री सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया।